बहुत गंभीर सवाल है। उसको बंद करवाइए, मोबाइल फोन। सबसे पहले भाजपा के सांसद जनार्दन सिग्रीवाल ने एसपी को बर्खास्त या एफआईआर लॉन्च करने की बात कही। पहले तो भाजपा के जो सिग्रीवाल साहब हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा कि जितने शराब विक्रेता जो शराब बेच रहे हैं वो आपके कौन कौन लोग हैं, उसमें जरा मैं चाहूंगा कि वो हमको बताएं कि सिग्रीवाल साहब जो लोग हैं शराब बनाने वाले और बेचवाने वाले, उसमें लगभग पूर्व मुखिया मैं एक है परमार। कौन है ये पूर्व मुखिया परमार? और कौन है ये आपके रिश्तेदार सुमित सिंह, जिनके यहां कुछ दिन पूर्व में दुधनाथ सिंह, अनिल सिंह, धनंजय सिंह, पूर्व मुखिया परमार, सुमित सिंह, संदीप, सुमित, ये कौन है? दूसरी बात, एसआईटी को यह जांच करना चाहिए कि दुधनाथ सिंह या देवनाथ सिंह, उस रात अनिल सिंह, दुधनाथ सिंह किस जनप्रतिनिधि के घर पर रुके थे, उसकी भी जांच मैं चाहता हूं कि पूरी जांच भाजपा के इर्द गिर्द है। ये देखिए, संतोष परमार पूर्व मुखिया, प्रतिनिधि सोनोली पंचायत मसरक, सांसद प्रतिनिधि सिग्रीवाल, शराब बेचता है। अमर सिंह पूर्व मुखिया, प्रतिनिधि मसरक, शराब बेचता है। अमर सिंह, सिग्रीवाल जी का संरक्षण। सबसे शराब के सबसे बड़े व्यापारी गोपाल बाड़ी निवासी दुधनाथ सिंह एवं अनिल सिंह, जहरीली शराब इसी ने बेचा उस दिन। सिर्फ मसरक में करोड़ों शराब के कारोबार है, क्योंकि वो बॉर्डर पर है, 3-3, 4-4 जिला है। कौन किसका भतीजा है? युवराज सिंह और सुधीर सिंह, जो शराब का संचालन करता है। युवराज और सुधीर, कौन एक बड़े लोगों का भतीजा है? युवराज और सुधीर। 3 जिला छपरा, सिवान, गोपालगंज में शराब मसरक से सप्लाई होता है। पूरी तरह राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। मसरक के पूर्व सभी थाना प्रभारी की संपत्ति ईडी और आईटी से जांच होनी चाहिए। और मढ़ौरा के डीएसपी बैठा जी सारा थाना से मिलकर लिक्विड ले जाकर के शराब में देने, अभी तक सस्पेंशन क्यों नहीं हुई मढ़ौरा के डीएसपी की? पूरी जांच। और मैं बीजेपी से जानना चाहूंगा, बहुत क्लियर, ये थाना में अरेस्ट हुए थे, ये एमएलसी हैं बीजेपी के अभी और प्रदेश महासचिव हैं, दारू पी के अरेस्ट हुए थे, पैरवी करने गए थे। प्रदेश अभी सबसे बड़े, क्या नाम है आपको, दिवेश कुमार जी। जब मैं जानना चाहता हूं, ये एमएलसी देवेश कुमार, आफ्टर कंफर्मिंग ड्रिंकिंग अल्कोहल बेल ग्रांटेड बाय कोर्ट, कोर्ट ने इनको दारू पीने पर इनको बेल दिया। भाजपा के झंझारपुर के जिलाध्यक्ष सियाराम साहब पार्टी कार्यालय में शराब पीने के कारण
वीडियो वायरल हुआ, उसको भाजपा के रिसेल के आदापुर के मंडल अध्यक्ष संजीव सागर को बॉर्डर पर नेपाल से शराब पीकर आने में गिरफ्तार किया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश मंत्री शकील अहमद को 45 बोतल बियर एवं 60 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ मधुबनी जिले में चचम्भा चौक से गिरफ्तार किया। शराब पीने के जुर्म में आप पिछड़े जाति के जितने भाजपा के नेता शराब पिए उसको तो आप हटा दिए। देवेश कुमार विधान परिषद और राजीव प्रताप रूढ़ी, इसके गाड़ी में शराब मिली, ये गाड़ी में पिए। और सिग्रीवाल साहब के बेटे पर जदयू के नेता की चोरी करने का गाड़ी का आरोप है। ये देखिए, ये सब बेंगलोर, यहां से चोरी करके बेंगलोर गाड़ी ले गया, अभी तक ये दबा के रखे हुए हैं। देख लीजिए, ये देखिए, अब गौर से इसको देख लीजिए, पूरा अखबार रंगा हुआ है। हम सिग्रीवाल से जानना चाहते हैं आपसे, कदम कुआं थाना क्षेत्र के जगत नारायण रोड में शराब पीकर हंगामा कर रहे थे बीजेपी नेता सुधीर कुमार को पुलिस गिरफ्तार किया, जो अरुण सिन्हा विधायक के खास आदमी, अपने रिश्तेदार। भाजपा के औरंगाबाद जिला अध्यक्ष संजय मेहता एवं शेखपुरा के जिला अध्यक्ष दारो बीन को शराब पीते पकड़ा गया। भाजपा ने कार्रवाई की, उन्हें हटा दिया, पर विधान परिषद और रूढ़ी को क्यों नहीं? ये देखिए, मढ़ौरा डीएसपी इंद्रजीत बैठा शराब माफियाओं के साथ करोड़ों अरबों रुपया कमाए। इसमें ये सब, तो ये जो दुधनाथ सिंह है, ये जो संतोष परमार है, ये जो सनोली पंचायत मसरक के हैं, अमर सिंहपुर मुखिया है, मसरक के हैं, ये सब लोग जो है, संतोष परमार, अमर, दुधनाथ, अनिल, धनंजय, इस पर अभी तक कुर्की और गिरफ्तारी क्यों नहीं? और उस रात दुधनाथ सिंह किसके घर पर रुके थे? इसकी पूरी जांच, पूरा शराब माफिया सिग्रीवाल रूढ़ी साहब के और छपरा के जो भी जनप्रतिनिधि है उसके संरक्षण में वहां शराब चलता है टोटल। अब आप हमको बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो लोग अब बात कर रहे हैं शराब शराब शराब, नीतीश कुमार जी गुंडा, पहले भाजपा, हम तो चाहेंगे बिहार के सभी जनप्रतिनिधियों का डीएनए टेस्ट हो, ब्लड सैंपल का टेस्ट हो। लेकिन भाजपा के हम सभी लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, 1960 में ड्राई स्टेट घोषित किया गया गुजरात, और उससे लेके अभी तक 650 से ऊपर जहरीली शराब में, और 1 महीना पहले 60 मर चुके हैं। मध्य प्रदेश में 1200, कर्नाटक में 450 एक साल में, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जिला में 150, मेरठ में। यहां तो कानून बनाने में आप भी थे, हाथ में हाथ जोड़ने में आप भी थे। सारे शराब कारोबारी टोटल के टोटल भाजपा के रिश्तेदार और इर्द गिर्द। इसके पहले 4 बार इसी भट्टी से मढ़ौरा में अन्य जगहों पर शराब से 30 लोग मरे, अलग अलग जगह पर। वहां पप्पू यादव गए, सिवान के पचरुखी में पप्पू यादव गए, गोपालगंज में पप्पू यादव गए, बक्सर में पप्पू यादव गए, बेतिया में पप्पू यादव गए, मुजफ्फरपुर में पप्पू यादव गए। भाजपा की सरकार थी, इतने जगह शराब में, जहरीली शराब में लोग मरे, आप कहीं गए? इसके पहले विजय सिन्हा जी, आप कहीं गए?
3 महीना पहले छपरा में 4 जगह मौत हुई, आप कहीं गए? विजय सिन्हा जी, लगभग भाजपा के नेता शराब पीते हैं और एमएलए एमएलसी नेता शराब पीते हैं, चाहे वो लगभग सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, लगभग। यदि हिम्मत है तो जांच करा लीजिए ब्लड का, और मंदिर में ढूक के क्रिया खाइए कि शराब नहीं पीते। जिस भाषा का प्रयोग बीजेपी वाले कर रहे हैं, इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है? सबका नाम मैंने डिक्लेयर किया आज, कौन कौन कितने बड़े बड़े माफिया। क्या इन सब पर कुर्की होगी? क्या इन सब की संपत्ति जांच होगी? क्या इनकी संपत्ति सीज होगी? मुजफ्फरपुर में 10 महला बिल्डिंग बना लिए हैं जो शराब माफिया, क्या उनकी जांच होगी? इसीलिए इस्तीफा मांग रहे हो और कह रहे हो जेल भेजना चाहिए एफआईआर। तो एफआईआर तो, इस्तीफा तो नरेंद्र मोदी का गुजरात में ना मांगोगे, जोगी जी से और मध्य प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मांगोगे ना। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी को शराब से मरने वाले, शराब पीने वाले का दोष हो सकता है नीतीश जी, लेकिन उसके परिवार का सब गरीब है। राम है, सौ है, यादव है, मंडल है, मेहता है, धानुक है, राजपूत भी हैं, लेकिन 90-95% अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ी जाति के लोग। हमें मुआवजा देनी चाहिए। हम मुआवजा की मांग अपनी सरकार से करते। हिम्मत थी, कल 40 विधवा समूह गए थे, जो भड़वागिरी 24 घंटा जो करते रहते हैं, उसको हम नाम दिए है विधवा समूह। ये लोग विधवा समूह है 40। वो थाप नहीं चलाता है, मदारी, और ये थाप चलाने वाले ये लोग हैं। थाप, सबका नाम खोले हैं शराब माफिया का। थाप लगाने वाले यही जो कल 40 गाड़ी लेकर के गए थे विधवा विलाप करने, और उसमें देवेश ठाकुर भी थे जो शराब पी के थाना में पकड़ाए थे, और जो डेली शराब पीते हैं, और सिगरीवाल दिवेश कुमार जो उपाध्यक्ष है भाजपा के महासचिव, और नित्यानंद राय जी के नाक के बाल है। वो कल लंबी लंबी बात कर रहे थे, एफआईआर लॉज है उन पर। नित्यानंद राय जी के हाजीपुर में सबसे ज्यादा शराब कारोबारी उनके इर्द गिर्द के लोग। मुजफ्फरपुर में नित्यानंद राय जी के रिश्तेदार जो हैं पूर्व मंत्री, उनके स्कूल से, घर से शराब पकड़ाया। नित्यानंद राय जी का बयान है हाउस में कि सबसे ज्यादा जहरीली शराब में मरने वाले मध्य प्रदेश में है, यूपी में और बेंगलोर में है, कर्नाटक में है, तब गुजरात में है, तब बिहार में है। गलत है ये मौत, लेकिन ये बेच कौन रहा है? मेरा सवाल है, नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव, एमएलए एमएलसी के चुनाव में क्या बगैर दारू के चुनाव लड़ते हैं नेता लोग? बगैर शराब परोसे चुनाव लड़ते हैं नेता लोग? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। नेता लोगों को जवाब देना चाहिए, और ये 302 का मुकदमा लागू हो। एसपी से लेके डीएम साहब, डीएसपी साहब, थाना और चौकीदार नहीं, लगभग चौकीदार शराब माफिया से मिले हुए हैं, और वो खबर कर देते हैं जब रेड होने जाता है। इसमें डीएसपी, एसपी, डीएम साहब का सस्पेंशन हो यदि शराब आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है तो। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार का प्रयास सही है। मैं यह भी मानता हूं कि गांव में शराब की कमी हुई है, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि 95% यूथ के हाथ में शराब के बाद ड्रग्स, स्मैक्स, कोरैक्स, वाटर सॉल्यूशन जा चुका है। 95%।
मैं यह भी मानता हूं कि होम डिलीवरी से लेकर जहरीली शराब की बिक्री ज्यादा हो गई। मैं यह भी मानता हूं कि शराब के आड़ में फांसी पर, तारी पर हमला किए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा बिना किसी संवैधानिक कानून के, जो गलत है। आप शराब के आड़ में तारी पर बैंड नहीं कर सकते। हम सख्त खिलाफ है इसके लिए हमारी पार्टी तारी पर बैंड के खिलाफ और पारसी समाज को जेल भेजने, गरीबों को जेल भेजने के खिलाफ आंदोलन करेगी। मैं यह भी मानता हूं कि शराब कानून आने के बाद सबसे ज्यादा प्रताड़ित गरीब हुए, दलित हुए। 6 लाख लोग जेल गरीब दलित गए। मैं स्वीकार करता हूं इसमें माफिया 1% नहीं है। मैं यह भी मानता हूं कि बिहार में आम लोगों के जेब से 100 रुपये का दारू 600 रुपये में जा रहा है। हमारी रेवेन्यू बाहर जा रही है और हमारी रेवेन्यू गुंडा नेता के घर में जा रहा है। बिहार की जनता की पैसे की खपत है। समीक्षा करिए, क्या फायदा हुआ, क्या घाटा हुआ। प्रयास सही है आपका। लोकसभा विधानसभा कानून अमेंडमेंट के लिए ही बनता है। मैं चाहूंगा सर्वदलीय बैठक को बुलाया जाए और सर्वदलीय बैठक में बहुमत और सहमत के आधार पर इस कानून को बात हो। लेकिन अविलंब बैठा डीएसपी की बर्खास्तगी, वहां पर दुधनाथ सिंह, अनिल सिंह, सिग्रीवाल के रिश्तेदार परमार, जिनका मैं नाम लिया, जो उनके प्रतिनिधि थे। सिग्रीवाल साहब, आप पर 20 करोड़ का गमन का आरोप है शिक्षा विभाग का। 20 करोड़ आप पर एफआईआर लॉज है। आपके बेटे पर स्कॉर्पियो चोरी करने का जदयू का एफआईआर लॉज है। आप दबा के रखे हुए हैं। सदन में आप बोल रहे हैं रूडी साहब, आप ही के एम्बुलेंस में न दारू बिक रहा था और 3 बार पहले बढ़े, तो क्या रूडी जी कोई एमएलए और सिग्रीवाल जी आप गए? बिहार में बीजेपी के लोग कहीं गए? जब आप गए नहीं तो आपको बोलने का क्या औकात है? कल आप गए, 2 जगह से लौट के आ गए। बाराती गए थे क्या? मैं आज भी छपरा जा रहा हूं अभी। इसीलिए एसआईटी की जांच, वहां के छपरा के सभी जनप्रतिनिधि, रूडी जी का एम्बुलेंस जिस पंचायत में जिस मुखिया जी के नेतृत्व में दिया गया, उसकी भी जांच। मसरक के सभी 11 सालों से, जो 9 सालों से जो शराबबंदी का कानून आया, तब से लेकर अभी तक के थाना प्रभारी की पूरी जांच, वहां के डीएसपी की जांच, चौकीदार की संपत्ति की जांच, और इन लोगों पर 302 का मुकदमा लागू हो। सिग्रीवाल साहब, रूडी जी के घर में शराब के कितने पैसे गए हैं, इन लोगों की क्या क्या शामिल भागीदारी है, उसकी जांच हो। और भाजपा हमको जवाब दे कि आपके सारे जिलाध्यक्ष पकड़ाए हैं शराब पीते हुए, लगभग 60%। आप किस मुंह से गाली गलौज कर रहे हो? आपके पदाधिकारी, आप रूडी को क्यों नहीं हटाए? देवेश कुमार को क्यों नहीं हटाए? पिछड़ी जाति का जिलाध्यक्ष दारू पकड़ाया तो पार्टी से निकाल दिए, इन लोगों को कहे नहीं निकाल? आप हमको जवाब दो। इसीलिए बहुत क्लियर है, उसमें कोई बहस नहीं है। और मैंने पूरी तरह समीक्षा की आवश्यकता है, मैंने नाम ले लिया। और गलत तरीके से शराब माफिया को बचाने के लिए सिग्रीवाल ने एसपी का नाम लिया, बिल्कुल गलत। सभी लोग, मैं कह रहा हूं कि इसमें सस्पेंड हो, लेकिन जिस तरीके से किसी आदमी का नाम लेके नहीं बोले हैं ये लोग, तो ये गलत है। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि जहां जहां शराब, जहरीली शराब से लोग मरे हैं,
वहां के थानेदार, वहां के डीएसपी, वहां के जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, और एक समीक्षा करके सर्वदलीय बैठक बुला के, और शराब में मरने वालों के परिवार जो गरीब होते हैं उसको मुआवजा देनी चाहिए। जेल में जितने लोग हैं उसको निकालना चाहिए, उसको जेल में बंद नहीं, शराब कानून केस वापस लेना चाहिए। बेचने वाला, बनाने वाला और पिलाने वाला जेल जाए। अविलंब कोर्ट का गठन हो और 3 महीने के अंदर 302 का मुकदमा लगा के इनको फांसी की सजा हो। मैं तो कहूंगा नीतीश कुमार जी, हमको कल 8 बजे आप वो दिला दीजिए इसी विभाग का जिसमें कोई पैसा नहीं, और हमको 1 महीने का समय दे दीजिए। 1 महीने के बाद एक भी जहरीली शराब से, शराब, जहरीली शराब मतलब कोई भी शराब सामूहिक रूप से यदि मिला आपको या बिक गया तो हम राजनीति से संन्यास ले लें। जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार का वही विभाग दे दीजिए हम, तो हमको काम। अब ड्रीम, सबसे ज्यादा ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश नरेंद्र मोदी का कौन था? नोटबंदी, वही बर्बाद हो गया। जीएसटी वही बर्बाद हो गया। काला धन वही बर्बाद हो गया। 15 लाख रुपया वही बर्बाद हो गया। था ना, ये ड्रीम प्रोजेक्ट था ना नोटबंदी। इससे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट तो मोदी के लिए कुछ नहीं था। जीएसटी से ज्यादा कुछ नहीं था। अभी पुल टूट गया, अभी 1 घंटा पहले गुजरात में काम कर ही रहा था, 3 भाग में पुल टूट गया। तो इसीलिए आप अपना गिरेबान झांकिए। शुभ बाजे तो बाजे, चलनियो बाजे। नीतीश कुमार का सुधार की जो सोच है, मैं उसकी सकारात्मक सोच को मिलकर धन्यवाद देनी चाहिए। नीतीश कुमार का गुस्सा सिर्फ इसीलिए था कि आप कल हमारे सपोर्ट कर रहे थे, 3 महीना तक आप हमको तायद कर रहे थे, 3 महीना तक आप हमको बधाई दे रहे थे। 3 महीना पहले शराब से लोग मरे तो कुछ नहीं बोले, और जगह नहीं बोले तो कुछ नहीं बोले, और आज आप हमको, हमारी बिल्ली हम ही से मियाओ। अरे भाई, ऊंट बैठियो जाएगा तो गधा से ऊंचा होगा। तो आप बोलिए, आप गाली गलौज दीजिए और उसका गुस्से का इजहार हो तो वो भी गलत, और मीडिया ट्रायल होने लगे। हिम्मत है, मैं जिस घर में बेटी है 50,000 रुपया उस बच्ची की शादी के लिए घोषणा किया हूं, और 10-10 हजार तत्काल। इसीलिए मैं आज जा रहा हूं। हिम्मत है तो बीजेपी वाले जब चुनाव में 1 लाख खर्चा करते हैं, 1,00,000 करोड़, तो फिर इस गरीब को 1 लाख रुपया देने में क्या दिक्कत? पैसा तो अकूट है इन लोगों के पास, सारे नेताओं के पास। छपरा में जितने नेता वो अरबपति खरबपति है, क्यों मदद नहीं कर रहे? हम तो जितने बार मरे उतने बार जाके मदद करके आए। धन्यवाद। और कुछ पूछना? क्या आपको लगता नहीं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कल शब्द का यूज किया कि पिएगा तो मरेगा, ये एक मुख्यमंत्री की शोभा देता था ये बात कहना? हमको तो समझ में नहीं आता है। मसरक लिखिए, मसरक के शराब माफियाओं में सुशील सिंह देवरिया, दुधनाथ सिंह गोपाल बारी, राजकुमार सिंह बरहिया टोला, अमर सिंह बरहिया टोला, युवराज सुधीर सिंह किसी दबंग नेताओं का भतीजा, संतोष परमार सनौली, जितेंद्र सिंह बैंक छपरा, अनिल सिंह गोपाल बारी, सभी मसरक के निवासी और इन लोगों का शराब कारोबारी, और सब के सब प्रतिनिधि किसी न किसी विभाग के। आप उनसे पूछिए ना। अमर सिंह पूर्व मुखिया प्रतिनिधि मसरक, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि संतोष परमार। अब ये सबके सब सिकरीबाल साहब, आप बोलिएगा आपके रिश्तेदार नहीं है 2 लोग, और कुछ लोग बोलेंगे कि अन्य लोगों के रिश्तेदार नहीं है। आखिर कार्रवाई कौन करेगा? सरकार करेगी? सर मेरी बात तो सुनिए, ये आज से तो बेच नहीं रहे, 3-4 जिला और देवरिया तक प्रभावित है। ये हम तो है नहीं। ये कौन है? ये जो शराब पी के थाना में पकड़ाए थे, ये भाजपा में क्या है? एमएलसी हैं, और पार्टी के संगठन के महासचिव भी हैं। संगठन महासचिव है, और किसके नजदीकी है? नित्यानंद राय जी। और नित्यानंद राय जी के रिश्तेदार के घर में शराब पकड़ाया था कि नहीं?
मुजफ्फरपुर में। हाँ? आखिर कार्रवाई होनी और चाहिए। हाजीपुर में सबसे ज्यादा शराब व्यापारी है कि नहीं? कार्रवाई लगभग सरकार सब करेगी या भाजपा करेगी, ये बताइए। सर मुझको समझ में नहीं आता है, 3 महीना पहले भाजपा थी कि नहीं? इस सब चोरी में सिकरीवाल साहब का बेटा गाड़ी चोराया है कि नहीं? ये सिकरीवाल साहब पर सबसे ज्यादा 20 करोड़ का आरोप है कि नहीं? ड्राइवर अस्सी साहब खुद 20 करोड़ के घोटाले जमानत पर है शिक्षा विभाग में केजरीवाल। सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री को शोभा देता है इस तरीके से बोलना है? 31 लोगों की मौत सर मैं बार बार ये कहते हैं कि सर 52 लोगों की मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से आपने ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं, वो प्रोजेक्ट उनसे नहीं संभल रहा है सर, हमेशा फ्लॉप हो गया। नरेंद्र मोदी से ड्रीम प्रोजेक्ट रहा 1960 के बाद गुजरात संभल गया, नोटबंदी संभल गई। मैं तो कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी को जो डेथ किए उनके परिवार को मुआवजा देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जो जेल में है गरीब लोग उनको निकालना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा गरीब प्रताड़ित हो रहा है, माफिया नहीं, ये सब लोग बचेंगे, सबको बचाने में लगे हैं। मैं कह रहा हूं कि डीएम एसपी तक को सस्पेंशन होना चाहिए, जो उनके कानून बन रहे थे, फिर संशोधन हुआ। मैं कह रहा हूं कि पहले ऊपर से झाड़ू दो, सारे नेता दारू पीते हैं लगभग। पहले आप शपथ कराए, उनका डीएनए टेस्ट करा लीजिए, कौन दारू नहीं पीते। 14 जिला के जिला अध्यक्ष भाजपा के दारू में पकड़ा है। नीतीश कुमार जी से आपने पूछा, उन्होंने कहा मैं क्या करूंगा, दारू पिया है तो वो मरे। मैं समझता हूं कि वो गुस्सा था नीतीश जी का, भीतर से कोई, और ये गुस्सा भी मेरे ख्याल से, मैं व्यक्तिगत, हमसे आप पूछिएगा ना, मैं दिल से कहता हूं कि कितना भी दारूबाज हो कोई हो, जब हम वो माहौल नहीं बना पाएंगे, ड्रग्स घरे घर पहुंचा दिए हैं। मुख्यमंत्री जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं सम्मान करता हूं, मेरी ओपिनियन है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, गोबर पर घी डालने से महक गोबर की ही आएगी। नीतीश कुमार जी पहले भी कभी कभी गुस्सा कर चुके हैं, अब उम्र नहीं है नीतीश जी का गुस्सा करने का। जब अपने लोग ही दगा दे दे और गुस्सा करवा दे तो गलत बात है, लेकिन वह शब्द एक मुख्यमंत्री जी के लिए हम उसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते। मैं फालतू बात नहीं करता। अधिकारी सवाल और है, कल छपरा के ही है आपका माजी विधायक सत्येंद्र यादव, उन्होंने कहा ये तो कानून ही बेतुका है, किसी को आजादी खाने पीने पर आजादी छीनने का। देखिए आपके महागठबंधन के हैं। मेरे महागठबंधन, हम कहा महागठबंधन। ठीक है भाई, आपको सपोर्टर सर, मैं कांग्रेस का आइडियोलॉजी का सपोर्टर हूं, और नीतीश कुमार के व्यक्तिगत मैं रिस्पेक्ट करता हूं। हमको कौन महागठबंधन में लेने को बैठा है भाई? तो उनका जो बात विधायक जी बोले हैं, यह बात तो प्रदेश अध्यक्ष का बेटो बोलता है, जगदानंद सिंह, चोर बजाए शोर। अब सूरज को दीपक दिखाओगे, ये विधायक लोग भी जो अनुकंपा पर दूसरों के बदौलत जीतते हो, और वही हमारी बिल्ली हम ही से मियाओ, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई आरजेडी का नेता करेंगे ना। अब तक सुधाकर सिंह भी तो बोले हैं। सदन में अभी नेता पर तेजस्वी यादव बोल रहे थे, तो विपक्ष की तरफ से कुर्सी उठाया गया तेजस्वी यादव पर। देखिए मैं एक बात बोलूं, विपक्ष बेचैन आत्मा हो चुकी है, और इन लोग की अब कोई औकात, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, समझे?
और जो सबसे ज्यादा कमजोर, इधर सुनिए, कायर, डरपोक, और जो मर्द ना होता वो गुस्सा करता है। ये विपक्ष को बहुत औकात है। गुस्सा तो नीतीश कुमार भी परसों किए थे। सर वो गुस्सा मर्यादा के लाइन के बाहर नहीं थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुर्सी उठा पटक। सदन में तुम तो सबको किए सर अरे तरे वो छोटा भाई को यदि कहा तुम बोल रहे हो जी, तुम बोल रहे हो, यदि पप्पू यादव को नीतीश कुमार ने तुम कह दिया, और कभी तेजस्वी को भी बोले थे नीतीश जी 2 साल एज ए बेटा, 2 साल पहले। लालू यादव के बेटा होने के नाते तो क्या हो गया भाई, लालू यादव और नीतीश भाई था। मैं आज एक बात स्पष्ट कह रहा हूं, विपक्ष को लगता है कि हम यादव को गाली गलौज करके या अन्य लोगों को गाली गलौज करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं एक बात बता दूं विजय सिन्हा जी, आप संस्कारहीन हो चुके हैं। आप लोग, हम लोग सभी समाज को लेकर जीने वाले लोगों में से, इस बात को मैं बता दूं, कल अत्यंत पिछड़ा जाति के 3 लोग का मर्डर हुआ, वहां ये नहीं गए दानापुर, और सिर्फ मंटू शर्मा जी में गए, और हम मंटू शर्मा जी के लिए भी गए, वहां भी मदद किए। तो जो कुर्सी उठाने की बात है, ये औकात से बाहर की बात है। सदन में इस तरह की चीजें, और मैं कहता हूं जिसने कुर्सी उठाया है उसकी सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए, किसी भी कीमत पर आंख बंद करके उसकी सदस्यता को खत्म कर देनी चाहिए। एक सवाल और है सर, तो बात सामने आई है कि खाने से जब स्प्रिट गायब हुआ और उसी से शराब, जहरीली शराब बन गई, तो क्या मैंने तो बोला, बैठा डीएसपी का नाम तो लिया, उसको सस्पेंड करिए, एफआईआर लॉन्च करिए। आखिर इतनी मैं जिनका नाम लिया हूं उनके टेलीफोन की जांच की मांग करता हूं, और सीसीटीवी फुटेज की, किस किस एमपी किस किस एमएलए, दुधनाथ सिंह 13 तारीख के रात में किसके घर पर 14 तारीख के रात में रहा था, मैं जांच का विषय मांग रहा हूं। परमार दुधनाथ सिंह कौन जनप्रतिनिधि के घर में संरक्षण प्राप्त हुआ था, जो एसआईटी जांच हुई है, मैं उस इंगित पर बात करना चाहता हूं। सारे छपरा के एमएलए एमपी के टेलीफोन की जांच, दुधनाथ, अनिल, परमार, जिनका नाम मैं लिया हूं, उन सब का जांच होनी चाहिए।